जय यीशु। परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 25 से 26। यदि तुम्हारे पुत्र हों तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। यदि तुम्हारी पुत्रियां हो तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हर एक माता पिता को सरपन पर होता है जो अपने बच्चों को बचपन से पढ़ाते नहीं है परमेश्वर के बारे में। हमने कई घरों में गया और कई घर हमें कहते हैं, ब्रदर प्रार्थना करेगी कि हमारे बच्चे हमारे सुनते नहीं है, हमारा बेटी गलत संगत में है, हमारा बच्चा गलत संगत में है। तो ये सब क्यों होता है? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि एक संतान का वरदान देने के लिए, और परमेश्वर उस संतान का वरदान देता है, जब वो संतान आता है हमारे जीवन में, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर से ज्यादा हम उस संतान को प्रेम करने लगते हैं। जब उस संतान को हम प्रेम करने लगते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि संतान तो परमेश्वर ने दिया है, तो ये संतान परमेश्वर का है। लेकिन इस संतान को हम बचपन से ही संसार की चीजों में इतना मगन कर देते हैं कि परमेश्वर के बारे में हम तो बताते ही नहीं। बचपन से जब वो बड़ा होता रहता है, रोते रहता है, तो हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो परमेश्वर के घर में भेजने से ज्यादा हम ट्यूशन क्लास में भेजते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज में जाओ, गिटार सीखो, जाओ क्या ये सीखो वो सीखो। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाते जब वो छोटे हैं? वचन कहता है कि जब आपके पास एक बेटी है तो उसको बचपन से सही रास्ते में चलाया जाता है, हर एक ज्ञान, सही गलत का ज्ञान दिया जाता है। तो क्या हम अपने भाई, अपनी बहन जो भी है, बच्चा देने वाले है या बच्चा होने वाला है, क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर समर्पण करते हैं? क्योंकि वचन कहता है जो एक मनुष्य के हृदय में है वो ही उसके मुंह से बाहर निकलता है। तो जब हम इस बच्चों को बचपन से ही संसार की चीजों से भर देते हैं, बड़ा होकर वो प्रभु का फल तो उत्पन्न करेगा नहीं, इस संसार का फल ही उत्पन्न करेगा। और संसार का फल क्या है? अहंकार, व्यभिचार, घमंड। तो हमारे बच्चे अगर इस रास्ते में जा रहे हैं तो हम उनको दोष नहीं दे सकते, हमें अपने आप को दोष देना है। क्योंकि जब वो छोटे थे हम उनको परमेश्वर के बारे में तो बताए ही नहीं। बाकी सब के बारे में हम सिखा देते हैं मेरे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर के बारे में हम सिखाते नहीं। जब परमेश्वर से बच्चे का वरदान मांगते हैं, मिल तो जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको परमेश्वर। तो इस सुबह हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखेंगे, क्या हम अपने बच्चों का नष्ट होने का कारण है? क्या हम बचपन से अगर अपने बच्चों को परमेश्वर देते तो क्या आज उनका जीवन इस प्रकार का रहता? तो इस सुबह हम यही अपने हृदय के अंदर झांक कर देखेंगे। इस समय हम अपने आंखों को बंद कर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, इस सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस सुबह हम हर एक माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। परमेश्वर, क्या हमने अपने बच्चों को बचपन से तुझे दिया है? क्या अपने बच्चों को परमेश्वर हमने तेरे शब्द के बारे में बताया है, तेरे प्रेम के बारे में बताया है? तू कितना दयालु और तू हमसे कितना प्रेम करता है, क्या हमने अपने बच्चों को ये बताया है? अगर नहीं बताया है परमेश्वर, और आज हमारे बच्चे नष्ट है, तो वो सब का कारण हम है परमेश्वर। तो इस सुबह परमेश्वर वो सब चीजों के लिए हम माफी मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी गलतियों को अपने बच्चों के ऊपर ना डाल। तेरे लहू से परमेश्वर हर एक चीजों को शुद्ध कर, पूर्ण रूप से परमेश्वर बदल। जिस प्रकार तू दयालु है और इस संतान का वरदान हमें दिया, हम प्रार्थना करते हैं संतान को आज इस सुबह तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि जो तुझ में बनता है, जो तुझ में जुड़ता है, एक नया सृष्टि है, पुराना चला गया है। हम अपने बच्चों को परमेश्वर तेरे बारे में नहीं बता सके, तो आज तेरे ओर समर्पण कर हम यह प्रार्थना करते कि तू उससे जोड़, हमारे बच्चों को तेरी ओर लगा परमेश्वर। तेरे प्रेम से भर, तेरे करुणा से भर, तेरे दया से भर। हमने जो गलती की हमारे बच्चों के ऊपर ना आने दे। और ये सुबह यही प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।